आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। तो फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे जो कंधे होते हैं वो जाम हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं और हम मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाते हैं और हमारे मूवमेंट जो होते हैं रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फिर एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं और एक्सरसाइज की शुरुआत हम सेंसरी स्टिमुलेशन से करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस साइड हमको फ्रोजन शोल्डर हो गया, मान लीजिए इस वाले हाथ में मुझे फ्रोजन शोल्डर है और मैं हाथ उठा नहीं पा रहा हूँ ठीक से या घुमा नहीं पा रहा हूँ, या ये मूवमेंट हम मुझसे नहीं हो रहा है, इस वाले हाथ में मुझको प्रॉब्लम है, तो हमको क्या करना है कि हम उस पर धीमे धीमे इस तरीके से रब करेंगे, मसाज टाइप का करेंगे कंधों पर इस तरीके से, और कंधे से लेकर आपको यहाँ नीचे तक आना है ऐसे, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर होने लगे और इससे हमको वार्म अप मिल जाएगा। तो जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। और इस तरीके से थोड़ी देर हमने रगड़ लिया इस तरीके से, और आप चाहें तो दूसरे कंधे पर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो दूसरा कंधा भी आपका हिलेगा ही उसके साथ। तो इस पर भी हम इस तरीके से कर लेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अब हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। तो वार्म अप के लिए हमको क्या करना है, अपने दोनों कंधे एकदम ढीले छोड़ देने हैं और हम इस तरीके से हिलना शुरू करेंगे। और ये हमारे हाथ जो आप देख रहे हैं कि एकदम ढीले हैं, तो इस तरीके से हम कुछ देर ऐसे से हिलेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मेरे कंधे हैं वो उनको थोड़ा सा जोर पड़ रहा है उन पर, और वो जहाँ से वो जकड़ गए हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा ये फ्री होने लगेंगे। तो थोड़ी देर आपको इस तरीके से करना है। थोड़ा सा आप डायरेक्शन भी हाथों का चेंज कर सकते हैं अपनी तरीके से, जो वेरिएशन आप देना चाहें आप दे सकते हैं। और ये हमारी हो गई है वार्म अप हो गई है। तो हमारी वार्म अप हो गई है, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। वार्म अप के बाद जो हमने ये वाली एक्सरसाइज की, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कंधों को उनके सॉकेट से थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिससे हम अगली एक्सरसाइज जो करें वो हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाए और वार्म अप भी हो जाए। तो वो हमारा हो चुका है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। इसमें हमको इस तरीके से घूमना है, अपने हाथों को दोनों एकदम ढीला छोड़ दीजिए और इस तरीके से आपको घूमना है और हाथों को लहराते हुए ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाथों को इस तरीके से हम लहरा रहे हैं, हाथ हमारे दोनों जो है वो एकदम ढीले हैं। हम घूमने से जो मूवमेंट हाथों को दे रहे हैं वो हाथ हमारे पीछे हिप्स पर जाकर पड़ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे हिप्स पर आ रहे हैं इस तरीके से। और फ्रोजन शोल्डर अगर आपको ज़्यादा है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी सही रहेगी। अभी हम इसको हाथों को थोड़ा उठाएंगे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर है तो आपको हाथ उठाकर करने में इसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो शुरुआत में आप इसी तरह करिए, हाथ अपने नीचे रखिए। इतने भी अगर आपके हाथ नहीं खुलने हैं तो इस तरीके से ही करिए। और धीमे धीमे जब आपके हाथ खुलने लगेंगे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हाथों की आपको हाइट बढ़ा देनी है इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, जिस साइड हमारी किडनी होती है साइड में यहाँ पर अब हमारे हाथ पड़ रहे हैं, हमने हाथों को ऊपर उठा दिया है थोड़ा। तो यहाँ तक हमको बस लाना है, इतना काफ़ी होगा। और थोड़ी देर तक आप 1.5-2 मिनट 3 मिनट इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाना है जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, और हम नीचे से स्विंग जैसा करेंगे और स्विंग की मदद लेते हुए हम अपने हाथों को नीचे एकदम ऐसा ढीला छोड़ देंगे। ऊपर जब हम जाएंगे तो हाथों को उठाने के लिए हम ऊपर कंट्रोल करेंगे हाथों को, और जैसे ही हम नीचे की तरफ हम स्विंग देने वाले होंगे अपने हाथों को एकदम ढीला छोड़ देंगे और हाथ नीचे एकदम फ्री हो जाएंगे। और इनको जाने देना है हमको, जितना वो हिल डुल सकते हैं नीचे, जितना स्विंग कर सकते हैं उतना हमको करने देना है। तो यही चीज़ हमको बस रिपीट करनी है, अपने हाथों को ऊपर ले जाना है जहाँ तक हम ला सकते हैं, और नीचे लाते समय अपने हाथों को एकदम ढीला छोड़ देना है। और स्विंग का जो मोमेंटम बन रहा है उसकी मदद से हमको अपने हाथों को एकदम झूलने देना है, जितना ज़्यादा वो झूल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो स्कार्स बन गए हैं, स्कार टिश्यूज़ जो बन गए हैं और जो एडिशंस बन गए हैं वो टूटेंगे इससे, और हमारे कंधे जो हैं वो धीमे धीमे फ्री होने लगेंगे। तो इसको आप 1.5-2 मिनट तक इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर, और इसमें हम करेंगे पेंडुलम एक्सरसाइज। तो आपने ये वाली एक्सरसाइज देखी होगी, जिसमें हम नीचे इस तरीके से अपने हाथ को लटका देंगे और धीमे धीमे हमको सर्कल बनाना है। पहले छोटा सर्कल बनाना है, फिर उस सर्कल को बढ़ाते हुए चले जाना है। और इसमें हम अपने बॉडी मूवमेंट से हाथ को हिला रहे हैं, हमारा हाथ एकदम फ्री है, और ये जो घूम रहा है ये हमारे बॉडी के मूवमेंट से घूम रहा है। तो पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे, फिर हम
इसी तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एंगल थोड़ा चेंज करेंगे। अब हम सामने इस तरीके से घुमाएंगे। अब हम अपना हाथ जो है वो ढीला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हम हाथ उठा ही नहीं पाएंगे अपना। लेकिन अब हमको क्या करना है, ऐसे गोल गोल ऐसे बनाना है। और इस गोले को अभी हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो हम इस गोले को अब धीमे धीमे बढ़ाते चले जाएंगे इस तरीके से। और आपको उतना ही बढ़ाना है जितना आप बढ़ा सकते हैं। और आप उस वहाँ तक पहुँच गए हैं कि आप इससे ज़्यादा बड़ा गोला नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर रुक जाना है। इसको 1.5-2 मिनट तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज भी बाद में ट्राई कर सकते हैं, 1-1.5 मिनट या 2 मिनट का। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे इस तरफ, और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। पहले छोटा गोला, फिर छोटे गोले से हम बड़ा करते चले जाएंगे, और उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। फिर अब हम आएंगे साइड में। साइड में भी हमको यही चीज़ करनी है, इस तरीके से छोटा गोला, फिर हम गोला बड़ा करते चले जाएंगे। और शोल्डर को हम घुमाने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हम घुमा सकते हैं, जितना ज़्यादा हम फ्री करने की कोशिश कर सकते हैं। एक लिमिट तक आप कर पाएंगे, उसके बाद आपको पेन होने लगेगा, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और इस तरीके से भी आप थोड़ा सा नीचे झुककर इस तरीके से भी आप घुमा सकते हैं हाथ को। जितना घूमे, आपका इतना ही घूम रहा है इतना ही घुमाइए। थोड़ा सर्किल आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप बड़ा भी कर सकते हैं। और यही चीज़ आप उल्टी भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी एक्सरसाइज हो गई हमारी पेंडुलम वाली। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज का नाम है सर्कल्स। इसमें हम सर्कल्स बनाएंगे। पेंडुलम से मिलती जुलती एक्सरसाइज है। इसमें हमको क्या करना है कि हाथ पहले हम इस तरीके से एकदम सीधे तान देंगे, इस तरीके से। हमारे हाथ के पंजे भी एकदम तने हुए हैं सीधे। अब हम हाथ के पंजों को पीछे की तरफ ऐसे मोड़ देंगे, ताकि हमारे हाथ में एक स्ट्रेच हम यहाँ पर फील कर सकें। तो हमने इस तरीके से मोड़ दिया। अब हम सर्कल बनाना शुरू करेंगे, मतलब हाथ को इस तरीके से गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे। तो इसमें आपको इसी तरीके से बस सिंपल ऐसे ही आपको सर्कल्स बनाने हैं। हाथ को पीछे की तरफ हाथ के पंजों को पीछे की तरफ खींचे रखिए, ताकि आपको एक स्ट्रेच महसूस हो आपकी बाइसेप्स पर, कलाई पर, उंगलियों में। और फिर आपको क्या करना है, जब आपके कंधे थोड़े फ्री महसूस होने लगे तो आप थोड़ी सी हाइट जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी हमने हाथ नीचे रखे थे, अभी हम नीचे ऐसे ऐसे कर रहे थे। धीमे धीमे हमको ये जो हाथों की हाइट है, ये कंधों की हाइट है, ये हम बढ़ाते चले जाएंगे इसकी ऊंचाई। और थोड़ा और ऊपर आके हम सर्कल बनाने लगेंगे। आप चाहें तो सर्कल थोड़े बड़े भी बना सकते हैं, जितना आप बना सकते हैं। और उसके बाद आप यही चीज़ एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आप यही वाली एक्सरसाइज जो हमने शुरू में की थी, इसको आप रिपीट कर सकते हैं 1-8 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए, थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए। और फिर हम बढ़ते हैं फिर अपनी अगली एक्सरसाइज। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, सर्कल्स ही हमको बनाना है, लेकिन हम थोड़ा सा फ़र्क करेंगे। पिछली बार हमने हाथों को पीछे की तरफ ऐसे खींच दिया था, हाथ के पंजे हमारे खुले हुए थे और हमने पंजों को पीछे की तरफ खींच दिया था, और फिर हम सर्कल्स बना रहे थे। इस बार हमको क्या करना है, मुट्ठियों को बंद कर लेना है और आगे की तरफ ऐसे फ्लेक्स कर देना है मुट्ठी को। तो इसमें क्या होगा कि जो टेंशन है, जो स्ट्रेच है, वो हमारे फोर आर्म्स पर आ रहा है, हमारी बाइसेप्स पर आएगा, और हमारी नर्व ग्लाइडिंग भी होगी इससे। तो अब हम फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे। पहले हम हाथों को नीचे रखेंगे, नीचे रख के हमको गोल गोल घुमाना है। इसमें हमारा जो चेस्ट है वो एकदम सीधा रहेगा और कंधे हमारे डाउन ही रहेंगे। कंधों को हमको बिल्कुल भी उठाना नहीं है, ना इसमें ना पहली वाली एक्सरसाइज में। और अब हमको ऐसे सर्कल बनाने हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब कंधे हमको फ्री लगने लगे तो हम थोड़ा सा हाथों को दोनों उठा देंगे और ऐसे सर्कल बनाते रहेंगे। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और उठा देंगे और सर्कल बनाते रहेंगे। फिर हम उल्टा सर्कल बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से, और फिर नीचे इस तरीके से आए। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई, मुट्ठी बंद करके सर्कल घुमाना। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे, इसमें हम ऐसे मूवमेंट करेंगे जैसे हम दौड़ रहे हों। तो अभी हम सीधे खड़े हैं और इस तरीके से हम हाथों को आगे पीछे ले जा रहे हैं, आगे पीछे स्विंग कर रहे हैं। जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथ आगे पीछे होते हैं, बिल्कुल हमको उसी तरीके से आगे पीछे ऐसे स्विंग करने हैं। तो इसको आप जितना आपका मर्जी करे, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक आप कर सकते हैं इस तरीके से। बस इसमें आपके हाथ जो हैं वो ढीले रहेंगे। दौड़ते समय हम हाथ को कसे रहते हैं। इस एक्सरसाइज को करते समय आपको हाथों को ढीला रखना है और इनको स्विंग करना है जितना ये कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एंगल बदलेंगे। अब हम झुक जाएंगे थोड़ा,
जैसे कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ जब दौड़ने लगते हैं तो हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, उसी तरीके से हम ऐसे झुक जाएंगे और हमारा जो पहले वाला मूवमेंट है वो वैसे ही होता रहेगा। इसमें थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा तो ये दूसरे एरिया पर हिट करेगा ये शोल्डर के, और हमको ऐसे ही यहाँ पे थोड़ी देर तक इसको करते रहना है इस तरीके से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब साइड में हाथों को इस तरीके से स्विंग करना शुरू करेंगे, लेफ़्ट राइट, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं दोनों हाथों को, इधर और इधर आपको ले जाना है। और ये भी आप जितना आपका मन करे कर सकते हैं, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितना आपको सही लगे। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई है। इसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इसमें हम अपनी उंगलियों को इस तरीके से कंधे पर रख लेंगे और शुरुआत हम हाथों को इस तरीके से नीचे ही रख कर करेंगे, क्योंकि शुरू में आपके कंधे उतने फ्री नहीं होंगे तो आपको पेन होने लगेगा। तो शुरू में हम हाथों को इसी तरीके से रखेंगे नीचे, जैसे कि अब आप देख सकते हैं। और फिर अब हमको क्या करना है कि दोनों कोहनियों को छूने की कोशिश करनी है, छुआने की कोशिश करनी है। यहाँ 1 सेकंड रुके और फिर वापस आ गए। फिर यहाँ पर हमने छुआने की कोशिश की, 1 सेकंड रुके और वापस आ गए। तो ये हमको रिपीट करना है। इसके आप 10-10 के 4 सेट लगा लीजिए, काफ़ी रहेगा। और जब आपके शोल्डर जो हैं थोड़े फ्री हो जाएं, जब आप कर सकें, तो अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा उठा लेना है हाथों को इस तरीके से। और अब हमको कोहनियों को ऐसे मिलाने की कोशिश करनी है। 1 सेकंड यहाँ पर रोका, फिर ले गए, फिर रोका, फिर ले गए। इसमें हमारा चेस्ट एकदम सीधे रहेगा और कंधे हमारे डाउन ही रहेंगे। और इसमें आप जब पीछे ले जाएंगे तो कोशिश करिए कि जो शोल्डर ब्लेड्स हैं आप पीछे उनको रिट्रैक्ट करिए, जितना आप कर सकते हैं पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करिए। और फिर आगे आइए, और जब हम पीछे जा रहे हैं तो शोल्डर ब्लेड्स को हम पीछे रिट्रैक्ट करने की, पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो चलिए फिर वीडियो खत्म करने से पहले और एक्सरसाइज खत्म करने से पहले हम स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं, जो काफ़ी ज़रूरी होती है। तो मान लीजिए लेफ्ट साइड वाले कंधे में मुझे फ्रोजन शोल्डर है, तो हम स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इस वाले हाथ की कलाई को हम अपोजिट साइड वाले हाथ से इस तरीके से ऐसे पकड़ लेंगे, और इसमें मेरे कंधे डाउन है, चेस्ट मेरा अप है। और अब हम क्या करेंगे, इस वाले हाथ को जिसकी हमको स्ट्रेचिंग करनी है, जिसमें मुझे फ्रोजन शोल्डर है, उसको नीचे की तरफ अपोजिट साइड में हम खींचने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अपने शोल्डर को सॉकेट से बाहर निकालने की। तो ये एक स्ट्रेचिंग हो गई। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपोजिट साइड में आप अपनी गर्दन को इस तरीके से झुका भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4-5 सेकंड्स रुकूंगा, होल्ड करूँगा, और उसके बाद फिर हम रिलैक्स कर जाएंगे। और इस चीज़ को हम 4-5 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद इंटेंसिटी हम थोड़ी सी और बढ़ाएंगे। ये आपको आसान अगर लग रही है तो हम इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, हाथ को हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इस बार, और इस वाले हाथ से अब हम इसकी कोहनी को पकड़ेंगे और अपने चेस्ट से चिपकाने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हम चिपका सकते हैं और जितना ज़्यादा हम अंदर प्रेस कर सकते हैं। तो हमको यहाँ शोल्डर अपने खुलते हुए से महसूस होंगे। इसमें हमको फिर 4-5 सेकेंड्स होल्ड करना है। और इसको करते समय, होल्ड किए समय आप सांस भी गहरी गहरी ले सकते हैं। तो फिर इसके बाद इसको और इंटेंस बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, और कस के इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो आप अपने 4 आर्म से इस कोहनी के नीचे इस तरीके से ऐसे करेंगे, और फिर इसको अपने चेस्ट से, इस वाले हाथ को अपने चेस्ट से छुआने की कोशिश करेंगे, जितना आप छुआ सकते हैं और जितना ज़्यादा आप अंदर की तरफ प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कंधे हमें खुलते हुए से महसूस होंगे। तो यहाँ पर हम फिर से 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स कर जाएंगे। और इसको भी आप 4-5 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम हाथ को क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर, अब हम डायरेक्शन, थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ करेंगे, और फिर से हम 4 आर्म की मदद से कोहनी के नीचे ऐसे हाथ को पकड़ेंगे, और फिर हम इसको चेस्ट से छुआने की कोशिश करेंगे या अंदर लाने की कोशिश करेंगे, जितना हम ला सकते हैं। और फिर हमको यहीं पे 5 सेकेंड्स होल्ड करने हैं गहरी सांस के साथ, और इसी के साथ हमारी ये स्ट्रेचिंग हो जाएगी। आपका मन करे तो आप अपोजिट्स इस वाले शोल्डर में भी कर सकते हैं, एक बैलेंस के लिए। तो फिर ये एक्सरसाइज हमारी स्ट्रेचिंग के साथ ख़त्म हो चुकी है। और उम्मीद है कि इसको करने से आपका रेंज ऑफ मोशन, जो आपका कंधा अकड़ गया है, जाम हो गया है, और जो दर्द है वो, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में, वर्कआउट विद विक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और गुड बाय।